पीसीबी में एक और बड़ा इस्तीफा सामने आया है। डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। आलिया रशीद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। आलिया रशीद पीसीबी मुस्ताफ़ी होने वाली तीसरी डायरेक्टर हैं। इससे पहले डायरेक्टर कमर्शियल और लीगल भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। अहम खबर है, खेल के मैदान से पीसीबी में एक और बड़ा इस्तीफा सामने आ गया है। डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। आलिया रशीद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। आलिया रशीद पीसीबी मुस्ताफ़ी होने वाली तीसरी डायरेक्टर हैं। इससे पहले डायरेक्टर कमर्शियल और लीगल भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। अहम खबर आपको दी जा रही है पीसीबी के हवाले से। पीसीबी में एक और बड़ा इस्तीफा सामने आया है और डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। आलिया रशीद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने इस्तीफे का ऐलान किया। आलिया रशीद पीसीबी से मुस्ताफ़ी होने वाली तीसरी डायरेक्टर हैं और ये तीसरी डायरेक्टर बताई जा रही हैं पीसीबी की जिन्होंने कि अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है। और इस्तीफे के हवाले से ये भी आपको बताते चलें कि इससे पहले डायरेक्टर कमर्शियल एंड लीगल भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। ये बड़ी खबर है, पीसीबी में एक और इस्तीफा सामने आया है और आलिया रशीद ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। आयशा शुएब हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा हमारे साथ। आयशा, इस इस्तीफ़े के बारे में क्या अपडेट करेंगी? पहले भी 2 इस्तीफ़े इसी ओहदे के सामने आ चुके हैं, अब ये तीसरा इस्तीफ़ा सामने आ गया है। डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। हाँ। आलिया रशीद ने समाजी राब्ता की वेबसाइट पर अपने इस्तीफे का बाकायदा ऐलान भी कर दिया है और आलिया रशीद ने पीसीबी मुस्तीफा होने वाली जो है वो तीसरी डायरेक्टर है। इससे कबल डायरेक्टर कमर्शियल और लीगल भी मुस्तीफा हो चुके हैं। ये बात भी सामने आ रही है कि जो है वो बड़े इम्कानात सामने आ रहे हैं कि आमिर मीर को डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन लगाने का फैसला जो है वो किए जाने का कभी इम्कान है, लेकिन अभी समाजी राब्ता की वेबसाइट पर आलिया रशीद ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि वो पीसीबी से मुस्तीफा हो चुके हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका। और लाहौर हाई कोर्ट के एक और जज को धमकी आमेज खत मौसूल हुआ है। हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस अली बाक़ी नजवी को भी मशकूक खत मिला है। जस्टिस अली बाक़ी नजवी के स्टाफ ने धमकी आमेज खत मौसूल किया। अब तक लाहौर हाई कोर्ट के 6 जजेस को मशकूक खतूत मिल चुके हैं। ज़राए के मुताबिक जस्टिस अली बाक़ी नजवी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरह का खत मौसूल हुआ। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी ऐसे ही खतूत मिल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भिजवाए गए धमकी आमेज खतूत की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त सामने आई है। सीटीडी को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल हुई है। खत से मिलने वाले पाउडर में आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। आर्सेनिक सूंघने से फेफड़े की सूजन, नाक की सोजिश और खून का बहाव हो सकता है। सीटीडी ने सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सेटेलाइट टाउन के लेटर बॉक्सेस के करीब की सीसीटीवी वीडियोस भी हासिल की हैं। दूसरी जानिब पोस्ट बॉक्सेस के अतराफ सीसीटीवी कैमरे खराब निकले हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने मुतबादिल ज़राए से तहकीकात का दायरा-ए-कार बढ़ा दिया है। जजिस को धमकियामेज खतूत किसने लिखे अभी तक वाज़ेह ना हो सका। ताहम फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट से मुतालिक ज़राए का कहना है खतूत में मौजूद पाउडर में और सैनिक की मिकदार 10% पाई गई। ज़राए के मुताबिक पाउडर में और सैनिक की 70% से ज्यादा मिकदार बहुत जहरीली होती है। इसके सूंघने से इंसान के आसाब पर शदीद असर पड़ता है और सैनिक सूंघने से फेफड़े की सूजन, नाक की सोजिश और खून का बहाव हो सकता है। ज़राए का कहना है सीटीडी ने सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन के लेटर बॉक्सेस के करीब की सीसीटीवी वीडियो भी हासिल कर ली है। वीडियो में मौजूद मुश्तबा अफराद की नादरा के जरिए शनाख्त की जा रही है। सीटीडी ने वीडियो में मौजूद कुछ मशकूक अफराद से तफ्तीश का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत की तहकीकात जारी है। पोस्ट बॉक्सेस के अतराफ सीसीटीवी कैमरे खराब निकले। इस्लामाबाद पुलिस ने मुतबादिल ज़राए से तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया है। मशकूक और धमकियामेज खतूत मिलने के बाद जजेस और अदालतों की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मुख्तलिफ मनसूबों से मुताल्लिक़ बातचीत की जाएगी। शहबाज शरीफ की सऊदी क़यादत और दीगर हुक्काम से भी मुलाकातें होंगी। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में भारी सरमायाकारी का भी इम्कान है। ज़राए कहते हैं कि रेकडिक पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान सरमायाकारी के मुख्तलिफ मनसूबों को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म उम्रा भी अदा करेंगे।
पाकिस्तान के साथ आइंदा महीनों में नए प्रोग्राम पर बात करने को तैयार हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे IMF की तर्जमान जॉली कोज़िक ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि पहला जायज़ा मुकम्मल होने के बाद से पाकिस्तान की इक़्तिसादी और मालियाती सूरत हाल बेहतर हुई है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 19 मार्च को हुआ। मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त मिलेगी, जिसके बाद पाकिस्तान को मिलने वाली मजमूई रकम तकरीबन $3 अरब हो जाएगी। जॉली कोज़िक ने IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग रवा माह के आखिर में होने की तवक्को का इजहार भी किया। लेस्को इंतजामिया और फील्ड अफसरान में ओवर बिलिंग के मामले पर सर्द जंग जारी है। मुतादिद ऑफिसर मुकदमात के डर से ओवर बिलिंग न करने पर डट गए हैं। ज़राए के मुताबिक लेस्को में माहाना लॉसेस ताहाल फाइनल नहीं हो सके। SDOs ने रवा माह बैजेस की रीडिंग भी मुकम्मल नहीं की है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात लाहौर से हमारे नुमाइंदे अदनान अजीज़ हमें देंगे। अदनान, क्या मामला क्या है ये? बाकी हुकूमत की हिदायत पर ओवर बिलिंग पर FIA की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। ज़राए का ये कहना है कि FIA में मुकदमात के डर से सब डिवीजनल अफसरान ने ओवर बिलिंग ना करने का फैसला किया था, लेकिन एक्चुअल रीडिंग से लॉसेस 25% तक बढ़ सकते हैं और फील्ड अफसरान के ओवर बिलिंग पर राजी ना होने के बायस कंपनी क्लोज नहीं हो सकी। ज़राए के मुताबिक लेस्को में ओवर बिलिंग की भरमार से आला अफसरान भी परेशान है। रवा माह बैच 45 और 46 से मतलूबा रिकवरी भी ना हो सकी। लेस्को के बैच 45 और 46 में ओवर बिलिंग की भरमार से जो है वो जहाँ पे फील्ड अफसरान मुतासिर हुए हैं, वहाँ पे जो इंतजामिया भी हुई वो भी सरपंच में बैठ गई है। ज़राए का ये कहना है कि बैच 45 की रिकवरी वसूली 51% और बैच 46 की वसूली 32% है। इस हवाले से दुरुस्त रीडिंग पर दोनों बैच की रिकवरी 100% होनी चाहिए। ज़राए के मुताबिक बैच 45 पर 4 अरब 6 करोड़ की बिलिंग हुई, मगर रिकवरी 2 अरब 6 करोड़ पे हुई और बैच 46 की 7 अरब 91 करोड़ बिलिंग के मुकाबले में जो वसूली है वो 2 अरब से ज्यादा जो रुपए है वो वसूल हुई है। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि लेस्को फील्ड अफसरान और आला अफसरान की जानिब से रिकवरी बेहतर दिखाने के लिए बोकस अदाद शुमार पेश किए जा रहे हैं और इस हवाले से SC थर्ड सर्कल को बकायदा शोकाज नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन उस पर भी जो है वो लेस्को चीफ उस पर भी कार्रवाई करने से गुरेजा है। और इस हवाले से क्योंकि फील्ड अफसरान का ये कहना है कि अगर हम ओवर बिलिंग करते हैं तो FIA हमारे पे मुकदमा दर्ज करवाती है। इस हवाले से लेस्को चीफ को चाहिए कि वो इस मामले का नोटिस ले और इस हवाले से लेस्को के आला हुकाम ने ये भी उनको यकीन दहानी कराने की कोशिश की गई है कि FIA को जून तक हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन आप ओवर बिलिंग करें। लेकिन अभी तक जो है वो फील्ड अफसरान और जो लेस्को की इंतजामिया है उनमें जो है वो तनाव अभी तक बरकरार है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अदनान। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ख़वातीन के हॉस्टल की तामीर की रिपोर्ट जारी हुई है। रिपोर्ट में नाक़िस तरीन मटीरियल के इस्तेमाल और गैर मेयारी तामीर का इंकशाफ हुआ है। इंतज़ामी नाअहली की वजह से हॉस्टल की तामीर मुकम्मल होने से पहले ही जगह जगह पानी जमा हो गया है। हॉस्टल की गैर मेयारी तामीर की वजह से सरिये भी इमारत से बाहर निकल आए हैं। छत में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात इदरीस शेख से हम लेते हैं। इदरीस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में खवातीन के हॉस्टल की तामीर की रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में नाक़िस तरीन मटीरियल के इस्तेमाल और गैर मेयारी तामीर का इंकशाफ किया गया है। इंतजामी नाअहली की वजह से हॉस्टल की तामीर मुकम्मल होने से कबल ही जगह जगह पानी खड़ा हो गया और हॉस्टल की गैर मेयारी तामीर की वजह से सरिये भी इमारत से बाहर झांकने लगे हैं। GCU विमेन हॉस्टल की छत में बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। निकासी के पाइप्स भी जो है वो भी उनको जो है गैर जरूरी तौर पर जो है उनको तोड़ा गया है। इसके साथ साथ नया तामीर करदा टाइल्स का फर्श भी बैठ गया। सीढ़ियां तक नाहमवार तामीर किए जाने का इंकशाफ हुआ है। GCU विमेन हॉस्टल की तामीर के दौरान फर्नीचर भी बर्बाद किया गया और ठेकेदार को प्लस्तर के बाद वायरिंग का ख्याल आया और नई जो है तामीर करदा इमारत तक जो है उधेड़ कर रख दी गई ठेकेदार की जानिब से। इसके अलावा बावर्ची खाने की सहूलत ही खत्म कर दी गई है GCU विमेन हॉस्टल की तामीर के दौरान और GCU विमेन हॉस्टल की तामीर का 39 करोड़ 74 लाख रुपए का ये जो मंसूबा है रवां साल दिसंबर तक मुकम्मल होने का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इदरीस। सिंध के जिला सांगड़ में पुरस्कार बीमारी फैल गई है। 20 दिनों में 18 बच्चे पुरस्कार बीमारी से जाँ बहक हो गए। सांगड़ की तहसील संजोरो के गांव न्याज भट्टी में 2 दिनों में 5 बच्चे जान की बाजी हार गए। एक हफ्ता पहले सांगड़ के इलाके वर्कशॉप में 11 बच्चे पुरस्कार बीमारी से जाँ बहक हुए थे। बहुत से बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। महकमा सेहत की जानिब से इस पुरस्कार बीमारी से निमटने के लिए कोई खातिर खा इक़दाम नहीं उठाया जा रहा है। सिंध का ज़िला है सांगड़, पुरस्कार बीमारी फैल गई है। यहाँ पर 20 दिनों में 18 बच्चे पुरस्कार बीमारी की वजह से जाँ बहक हो गए हैं। ज़फ़र अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। ज़फ़र, क्या कहा क्या जा रहा है इस बीमारी के बारे में?
जी, जहां अगर हमने सरकारी तौर पर ये कह रहे हैं कि जहरीला पानी पिया है, उसमें 18 टेडी का जो है उसके ऊपर जहरीला पानी, उनकी वजह से हलाकत हुई है। पर उनका कहना है कि इलाका मकीनों से हमारी बात हुई, अभी भी मैं इलाके में मौजूद हूँ, उनका ये कहना है कि कोई हमारे बच्चों को उल्टी दस्त की बीमारी लगी है। हम संजोरो में जो तालका अस्पताल है वहाँ गए हैं तो हमारे को कोई दवाई नहीं मिली, और हम बच्चों को जैसे लेके गए झटका लग रहा था और बच्चों की हलाकतें हो रही थी। एक ही दिन में हमारे 5 बच्चे हलाक हुए हैं और 2 मजीद जख्मी और जो है उनको भी वो जो है तबीयत खराब है, उल्टी दस्त है। और मैं आपको बताता चलूँ, वर्कशॉप है तालका सांगड़ का, वहाँ पर भी 11 बच्चे हलाक हुए थे इसी पुरसरार बीमारी में। जब इंतजामिया से बात हुई तो अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। और मैं एक और बताता चलूँ, खिपरों के अंदर भी ऐसा ही एक वाकया हुआ। इंतजामिया जो है और सेहत जो खाता है, इनकी तरफ से कोई भी सहूलत मुहैया नहीं है। जिले सांगड़ की अगर मैं बात करता चलूं, सांगड़ में कोई भी अस्पताल, जिले के अस्पतालों में कोई अद्वियात नहीं है। लोग जो हैं आप हमारे साथ रहेगा जफर, आपसे मजीद में हम डिटेल्स लेते हैं। इस वक्त डॉक्टर फैज मरी साहब हमारे साथ हैं, DHO है आप। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, ये एक इंतहाई अजीबो गरीब किस्म की पुरस्कार बीमारी है, बताइएगा ये इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? क्योंकि हमारा नुमाइंदा हमें रिपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त सांगड़ से, वो कह रहे हैं कि जहरीला पानी पीने की वजह से ये बीमारी जो है बच्चों में ये पैदा हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फैज मरी, DHO सांगड़। जी जी, जैसा कि ये कोई पुरस्कार बीमारी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है कोई भी। ये बच्चे जिनकी जो 5 बच्चे जिनकी डेथ हुई है वो हॉस्पिटल में डेथ हुई है, तो सेप्सिस और डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से हुई है। और जो मेन सोर्स है जाहिर है वो पानी जो कंटामिनेटेड वाटर था वो यूज कर रहे, तो उस वजह से इनकी डेथ हो गई है। बाकी ये जो सेप्सिस और सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से कोई भी पुरस्कार बीमारी नहीं है। सिर्फ 5 बच्चों की डेथ हुई है और 18 बच्चे या ये खामखा डिस्ट्रिक्ट में पैनिक फैला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये अभी जो रिपोर्ट्स हमें मौसूल हो रही है, कहा जा रहा है कि पिछले 20 दिनों के अंदर 18 बच्चे जो नहीं, ये बिल्कुल गलत खबर है, गलत है। ये इसको मैं रद्द करता हूँ। सिर्फ ये 5 बच्चों की डेथ हुई है, अभी हुई है। अच्छा, और ये आप बता रहे बीमारी जो है ये गंदा पानी पीने की वजह से बच्चों में फैल रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। पंजाब असेंबली में नून लीग की एक और नशिस्त बढ़ गई। शाहकोट से पंजाब असेंबली के हल्का PP 133 में दोबारा गिनती में नून लीग के राना मोहम्मद अरशद कामयाब हो गए हैं। राना मोहम्मद अरशद ने दोबारा गिनती में 2691 वोटों की बढ़तरी हासिल की। इससे पहले आज़ाद उम्मीदवार 3557 वोटों के साथ बढ़तरी से फातेह करार दिए गए थे। दोबारा गिनती में नून लीग के राना मोहम्मद अरशद ने 44,323, जबकि आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद आतिफ ने 41,632 वोट हासिल किए थे। पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की जानिब से दायर दरख्वास्त में पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान ने फरीक बनने की सदा भी कर दी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जुमातुल विदा को आलमी यौमुल कुद्स के तौर पर भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। आलमी यौमुल कुद्स के हवाले से मुल्क भर में बड़ी रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। मसाजिद में फ़लस्तीन और क़िबला अवल बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी की जाएंगी। नमाज जुमा के बाद रैलियों में फ़लस्तीनी अवाम से भरपूर इज़हार यकजहती किया जाएगा। जुमातुल विदा के मौके पर लाहौर में सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। 6 SPs, 22 DSPs और 83 SHO समेत 1600 से ज़ायद पुलिस एहलकार मसाजिद के बाहर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के घर में अफ्तार डिनर के चर्चे। सादिक संजरानी के आलीशान घर और इसमें अफ्तार डिनर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सादिक संजरानी ने चंद रोज़ पहले अफ्तार पार्टी का अहतमाम कोयटा के नवाही इलाके नौहिसान में वाक़ अपने घर पर किया था। अफ्तार डिनर में गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़, वज़ीर आला मीर सरफराज भुट्टी, अरकान असम्बली, सियासी और क़बायली नुमाइंदीन ने शिरकत की थी। साबिक चेयरमैन सेनेट और रुकने बलूचिस्तान असेंबली मीर सादिक संजरानी के घर में अफ्तार और डिनर की सोशल मीडिया पर धूम। कोयटा शहर में वाक़े साबिक चेयरमैन सेनेट का ये घर वसी और अरीज इलाके पर मुश्तमिल है। 8 एकड़ पर चेयरमैन सेनेट के अलावा उनके भाइयों और दीगर रिश्तेदारों के भी घर हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि घर में मेहमानों की तवाज़ो रिवायती खानों समेत अनवार अक़साम के दीगर खानों से की गई।
अफ्तार डिनर का एहतमाम मेहमान खाने के अहाते में किया गया था। घर और अफ्तार डिनर के इंतजामात से ये गुमान होता है कि ये किसी अरब शेख का घर है।